नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो है उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है संविधान में। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होता है, इन्हें हटाया कैसे जाता है, पदरिक्ति कैसे होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है इसके लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं। इन सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है मंत्रिपरिषद में भी जो है मंत्रिपरिषद की जो है बैठक कैसे होती है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो है बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है हमारा वीडियो आप तक जो है पहुंचता रहे। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 63, तो इसमें हम जो है पहले इसके की पॉइंट को देख लेते हैं, जिसके माध्यम से जो है हमको इसका विश्लेषण करने में आसानी होगा। पहला, निर्वाचन कैसे होता है, और फिर दूसरा जो है योग्यता क्या होता है, और फिर तीसरा जो है पदावधि क्या होता है, हटाया कैसे जाता है, और फिर जो है वेतन क्या होता है, और फिर पद रिक्ति क्या होता है, और फिर लास्ट में है कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो एक एक करके देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है होता है। इसमें जो है दोनों सदनों के जो है इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसमें क्या हमने बताया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुपातित प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है किया जाता है। और फिर इसके बाद जो है इसमें जो हम लोग देखते हैं योग्यताएं। निर्वाचन के बाद जो है योग्यताएं देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो है योग्यता क्या होता है। इसमें जो है निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य दोनों होते हैं। सदन के निर्वाचित और गैर निर्वाचित और गैर निर्वाचित जो है दोनों सदन। तो दोस्तों, इस प्रकार जो उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय का तात्पर्य है कि इसमें जो जनता होती है पहले एमपी एमएलए को चुनती है, फिर उसके बाद जो है ये जो एमपी होते हैं जो राज्यसभा के और लोकसभा के ये सदस्य जो है, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए गए होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य, तो ऐसी दशाओं में ये लोग भी जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं योग्यताएं। योग्यता में क्या है, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वही व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और फिर उसकी उम्र जो है 35 वर्ष वह पूर्ण कर चुका हो, और 35 वर्ष पूर्ण करने के बाद जो है इसमें जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हों। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और साथ ही साथ जो है उम्र 35 वर्ष
35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और फिर इसके बाद जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। कहने का मतलब जो है 20 व्यक्तियों ने जो है उपराष्ट्रपति जो उम्मीदवार व्यक्ति है उसके लिए 20 लोगों ने प्रस्ताव किया हो और उसका 20 लोगों ने जो है अनुमोदन किया हो। जैसे मान लेते हैं वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति, तो अगर वो हुए हैं तो उनके लिए जो है ये प्रक्रियाएं जो है अपनाया गया है। वो राज्यसभा के सदस्य रहे होंगे, फिर ये जो है बने होंगे। फिर अगर हम पदावधि को देखते हैं, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। उपराष्ट्रपति की जो है सामान्यतः पदावधि जो होती है 5 वर्ष तक होती है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता, अर्थात दूसरा उपराष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर बने रहेंगे। कहने का मतलब सामान्य पदावधि, सामान्य पदावधि 5 वर्ष, और जो है जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता तब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। उपराष्ट्रपति को जो सदस्य चुनते हैं यही इन्हें हटाते हैं, अर्थात जो है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए जो है राज्यसभा के सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कौन? राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और इस प्रस्ताव का जो है लोकसभा को अनुमोदन करना होता है। लोकसभा को अनुमोदन करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इनकी जो उपराष्ट्रपति को जो है हटाया जाता है, जो है ये राज्यसभा के सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। किसके विरुद्ध लाएंगे? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लाएंगे। और फिर जो प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा सदस्यों द्वारा, उस प्रस्ताव का जो है लोकसभा के द्वारा जो है अनुमोदन करना होगा। और फिर उसके बाद जो हम लोग वेतन देखते हैं, वेतन जो है इनका जो है 4 लाख रुपए। वर्तमान वेतन जो है 4 लाख, पहले तो 1,25,000 रुपए था, लेकिन जो है अभी से 4 लाख रुपए जो है कर दिया गया है पर मंथ। पर मंथ जो है 4 लाख रुपए वेतन। और लेकिन वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं। और जो इन्हें वेतन दिया जाता है जो है यह केंद्रीय के अंतर्गत आते हैं। जो है यह जो है संचित निधि पर भारित व्यय होता है इनका वेतन। और पद रिक्ति हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति की पद रिक्ति, उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति किन दशाओं में होता है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है ये इनमें भी 2 आधार पर हो सकते हैं, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अस्थायी का तात्पर्य इसमें जैसे उपराष्ट्रपति बीमार हो गए या फिर छुट्टी पर चले गए, तो ऐसी दशाओं में उपराष्ट्रपति जो है क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर अस्थायी में देखा जाएगा, अस्थायी तब माना जाएगा जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा दिया जाए, या उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दिए हों, तो इसे अस्थायी जो है पद रिक्त माना जाएगा। लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशाओं में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है कि कोई अन्य जो है उपराष्ट्रपति आकर जो है पद ग्रहण कर ले। उसको बंद कर दीजिए यार। तो फिर जो है दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा जो है पद रिक्ति में आप लोग को हमने बताया, इसमें भी जो है 2 होते हैं, अस्थायी और फिर एक अस्थायी। अस्थायी में बीमारी प्लस छुट्टी की दशाओं में होता है। और अस्थायी जो होता है ये त्याग पत्र हो गया और फिर जो है अविश्वास हो गया और फिर जो है मृत्यु अगर हो गया, तो ऐसी दशाओं में उपराष्ट्रपति का पद जो है रिक्त माना जाएगा। तो दोस्तों हमारा कहने का तात्पर्य जो है यही था कि पद रिक्ति जो है 2 दशाओं में होता है, वो हमने आप लोग को बताया।
और फिर इसके बाद जो है हम कार्य एवं शक्तियां देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की जो है कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। उपराष्ट्रपति की जो है कार्य एवं शक्तियों में जो है उपराष्ट्रपति जो होते हैं यह जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं। और जो है इनकी कार्य एवं शक्तियों में यही होता है कि जब उपराष्ट्रपति जो है या राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस दशाओं में उपराष्ट्रपति ही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो है प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति और जो है द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हैं। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी जो है बीमार हो गई या छुट्टी पर चली गई तो उन दशाओं में कौन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा? जगदीप धनखड़ बनेंगे। और अगर अस्थायी रूप से जो है अगर उनका अगर मृत्यु हो गया, अगर उन्हें हटा दिया गया और महाभियोग लगाकर और जो है अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो ऐसी दशाओं में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बनेंगे। लेकिन जो है ये कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेंगे ये केवल 6 माह तक, चूंकि 6 माह के भीतर में जो है अगर कार्यकाल अधिक है, 6 माह से अधिक है तो 6 माह के अंदर में जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव सुनिश्चित करा लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है और नए पद को जो है नए उम्मीदवार को, नए व्यक्ति को जो है चुन लिया जाता है राष्ट्रपति पद हेतु। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये कार्यों एवं शक्तियों में जो है हमारा इसमें हो सकता है कि एक सभापति का कार्य करते हैं और दूसरा जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग का जो है उपराष्ट्रपति जो है कंप्लीट हुआ। अब उपराष्ट्रपति के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये निर्वाचन पूछा गया है, योग्यताएं पूछा गया है, उम्र पूछा गया है, सीधे सीधे कितना होता है, कितने प्रस्ताव कितने अनुमोदक होने चाहिए और सामान्य पदावधि क्या होता है। मतलब जो भी कंटेंट हमने दिए हैं सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद, इसी को लिख सकते हैं हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है इसमें जो मंत्रिपरिषद होता है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत किया गया है और इसमें जो है अनुच्छेद 75 और फिर इसके अंतर्गत जो है इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें स्वतंत्र प्रभार होते हैं और जो है और फिर जो है स्वतंत्र प्रभार के बाद जो है इसमें राज्य मंत्री के अधीन जो है होते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं पहला क्या है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और फिर दूसरा जो है इसमें राज्य मंत्री और फिर जो है उप मंत्री होते हैं। इसमें स्वतंत्र प्रभार और फिर जो है राज्य मंत्री के अधीन होते हैं, अधीन मंत्री। तो दोस्तों इसमें जो है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष का मतलब क्या है कि जो है जो मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को ही यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है। लेकिन अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार की सामूहिक रूप को ही जो है मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद
मंत्री परिषद, इसमें जो है कैबिनेट मंत्री प्लस जो है राज्य मंत्री, उप मंत्री प्लस स्वतंत्र प्रभार के सामूहिक रूप को ही जो है मंत्री परिषद कहा जाता है। और जो मंत्री जो है अपने विभागों का अध्यक्ष होता है उसी को ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। लेकिन मंत्री केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है इसका गठन कैसे होता है, हम लोग इसका गठन देखेंगे। इसका गठन कैसे होता है। सामान्यतः जो है ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो जो है बहुमत दल के नेता को जो है उपराष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं पूर्व में जो है रामनाथ कोविंद जी थे और बहुमत दल के नेता जो है लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी थे। तो कोविंद जी के द्वारा जो है बहुमत दल के नेता कौन थे, मोदी जी थे, तो उनका नियुक्त किया गया। सामान्य नियम यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा पहले बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी तो नियुक्त हो गए, अब प्रधानमंत्री मोदी जो है जो सलाह देंगे उपराष्ट्रपति को कि आप इनको केंद्रीय मंत्री बनाइए, आप इनको मंत्री बनाइए, इनको ये विभाग दीजिए, वो जो है वो फिर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है राष्ट्रपति दे देंगे। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो ये तो गठन हो गया कि जो है राष्ट्रपति जो होते हैं बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर, मतलब इसी के सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये तो आपका ये हो गया गठन, पहला पॉइंट। लेकिन इसमें दूसरा क्या है, दूसरे में ये है कि जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में जो है बीजेपी का बहुमत जो है नहीं प्राप्त है और उन दशाओं में जो है रामनाथ कोविंद जी को जो है अगर नेता चुनना है तो उस दशाओं में क्या कर सकते थे कि जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते थे। लेकिन अगर क्या है किसमें कि मान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो राज्यसभा ना तो लोकसभा किसी का सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा अगर नियुक्त कर दिया गया है तो ये केवल 6 माह तक ही जो है अपने पद पर रहेंगे। और यही चीज जो है मंत्री में भी है। अगर राष्ट्रपति ने किसी मंत्री को जो है किसी भी व्यक्ति को मंत्री का दर्जा दे दिया है, मंत्री नियुक्त कर दिए हैं, तो ऐसे मंत्री को 6 माह के अंदर में जो है राज्यसभा का या लोकसभा का या मनोनीत किसी भी प्रकार का जो है सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वह अपने पद पर जो है बना रहेगा। तो इसमें क्या था, दूसरे में जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो है पीएम या मंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर जो है सदस्यता लेना होगा। 6 माह के किसी भी मंत्री को या प्रधानमंत्री को सदस्यता लेना होगा। ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरे पॉइंट में जो है इसमें वैसे तो प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब जैसे सही माना जाता है। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो वाराणसी से जो है लोकसभा का सदस्य जो है चुने गए, तो ये जो है सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा होता है यह लोगों का सदन होता है, जनता का सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी दशाओं में माना जाता है कि प्रधानमंत्री जो चुने जाएं वो लोकसभा से ही चुने जाएं। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन सही तो लोकसभा से ही माना जाता है। तो ये आपका जो है तीसरा पॉइंट था, प्रधानमंत्री बनने हेतु जो है लोकसभा का सदन
लोकसभा का सदस्य होना होना अच्छा माना जाता है। और फिर जो है इसमें एग्जाम्पल जो है मोदी जी का हमने दे दिया, और फिर एग्जाम्पल राज्यसभा के सदस्य जो है इंदिरा गांधी और जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो भी प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद जो है हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ जो है मंत्रिपरिषद। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं बैठक। अब इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है इसका बैठक जो है देखेंगे। बैठक, बैठक किसका बैठक? मंत्रिपरिषद का बैठक जो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मंत्रिपरिषद का जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का बैठक होता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे क्या है कि वर्तमान में लोकसभा में जो है कौन प्रधानमंत्री हैं? बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो वो अध्यक्षता किसकी करती हैं? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ हो गए, ये सभी क्या है? ये कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो वही चीज संविधान में वही चीज कहा गया है कि बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? प्रश्न ये उठता है, प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये जो है मंत्रिपरिषद के जो है क्या होते हैं? ये उसके प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रमुख या प्रधान होते हैं। ठीक, तो ये चीज हुआ। और लेकिन जो है मंत्रिपरिषद के प्रमुख या प्रधान होते हैं, लेकिन जो है अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है इस बैठक में कौन शामिल होगा? बैठक में शामिल कौन शामिल होगा? प्रश्न ये उठता है। इस बैठक में केवल और केवल जो है कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। बैठक में कौन भाग लेगा? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। राज्य मंत्री, उप मंत्री तभी भाग लेते हैं जब इनके विभागों से संबंधित जो है कोई मुद्दा होता है। लेकिन जो है इसमें ये तो भाग ले लिए। अब भाग लेने के बाद जो है इसमें जो कैबिनेट या जो मंत्रिपरिषद होता है ये जो है एक परिवार और निकाय की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य कैसे करते हैं? कार्य परिवार या निकाय, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे परिवार में जो है जब कोई कार्य किया जाता है तो परिवार के सामूहिक रूप से सर्वसम्मत से ही कार्य किया जाता है। तो वैसे ही जो है मंत्रिपरिषद में जो है जब भी कोई कार्य या किसी विषय से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें केवल एक मंत्री ही जो है अपने विभाग से संबंधित निर्णय नहीं लेता, बल्कि उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है सामूहिक निर्णय लिया जाता है, सभी मंत्री के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ये चीज जो है ये तो आपका बैठक हुआ। अब बैठक के बाद जो है बैठक हुआ। अब बैठक के बाद हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का जो है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। अब इसमें दो उत्तरदायित्व होते हैं, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में जो है ये राष्ट्रपति के होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक, और फिर जो है सामूहिक उत्तरदायित्व में जो है ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं,
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से क्या लाभ होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या लाभ होता है, ये 75(1) और 75(2) के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के तहत व्यक्तिगत और 75(2) के तहत जो है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से लाभ यह होता है कि राष्ट्रपति जो है किसी अवांछित मंत्री को जो है पद से हटा सकता है। और इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है कि जो लोकसभा होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो सारी मंत्रिपरिषद को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस प्रकार जो है जो ये मंत्रिपरिषद होती है यह एक साथ तैरने और एक साथ डूबने के आधार पर कार्य करती है। तो इसमें क्या है जो है उपराष्ट्रपति अवांछित मंत्री को पद से हटा सकता है। और इसमें जो है मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद ये जो है उदाहरण एक साथ डूबेंगे एक साथ तैरेंगे। एक साथ तैरेंगे। तो ऐसे जो है ये चीज जो है इसमें किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा जो है ला लेती है तो ऐसे में क्या होता है सरकार गिर जाता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सरकार गिर भी गई और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से जो है मतलब सरकार से जो है कहती है कि आप अभी सत्ता पक्ष में मतलब बने रहिए। क्यों? तब तक बने रहिए जब तक किसी नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक जो है आप बने रहिए। इसी को ही काम चलाऊ सरकार भी इसीलिए कहा जाता है। तो ये तो हमारा जो है उत्तरदायित्व कंप्लीट हुआ। लेकिन जो है इसमें मंत्रिपरिषद का आकार देखेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार, इसमें आकार देखेंगे। बार बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मंत्रिपरिषद का आकार जो है ये प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा। 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जो है मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अर्थात 82 सदस्य जो है 82 सदस्य के आसपास जो है हो सकते हैं। ये चीज जो है 91वें संविधान संशोधन में कहा गया। बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मंत्रिपरिषद का आकार। और फिर इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद के आकार के बाद जो है इसमें हम प्रधानमंत्री की स्थिति को देखेंगे मंत्रिपरिषद में कि प्रधानमंत्री की जो है स्थिति क्या होती है। प्रधानमंत्री की स्थिति प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान में तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और फिर जो है इनकी स्थिति के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके संवैधानिक भाषा को भी पढ़ेंगे और जो वर्तमान पहलू के भी संदर्भ में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। इसमें
प्रधानमंत्री की स्थिति, इसमें ये कहा गया है कि जो है संसदीय सरकारों में जो है, किस सरकार में, संसदीय सरकार में, संसदीय सरकार में जो है, संसदीय सरकार में जो है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सारी शासन व्यवस्था घूमती है। अर्थात जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्हीं के आसपास जो है सारी शासन व्यवस्था जो है घूमती है, और इसमें जो है पीएम के आसपास शासन व्यवस्था घूमती है, ये कहा गया। और फिर जो है इसके बाद कहा गया कि जो है इसमें जो है अन्य विद्वानों के द्वारा अनेक बातें भी कहा गया। अन्य विद्वानों में जो है जैसे मार्ले, मार्ले ने जो है समानु में प्रथम कहा, समानु में प्रथम कहा। और जबकि जो है बजाहट जैसे विद्वानों ने जो है इन्हें जो है क्या कहा, बजाहट जैसे विद्वानों ने जो है इन्हें जो है बक्सुआ कहा, बक्सुआ, बक्सुआ, बक्सुआ कहा। क्यों बक्सुआ कहा? इसलिए कहा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक कड़ी का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं ये मंत्री परिषद और जो है राष्ट्रपति को जो है जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए जो है इन्हें बक्सुआ कहा गया। जबकि मिंटो ने जो है, मिंटो, मार्ले मिंटो, और मिंटो ने जो है क्या कहा था इसमें, या लास्की ने, इसमें जो है लास्की के बारे में देख लेते हैं। लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये जो है शासन की धुरी होते हैं, शासन की धुरी, शासन की धुरी। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर में। जो है मार्ले प्रधानमंत्री क्या कहे हैं, बजाहट क्या बोले हैं, और लास्की जो है क्या बोले हैं। तो ये तीन विद्वानों ने जो है प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपनी अपनी बातें को जो है ऐसे रखे। और फिर इसके बाद जो है प्रधानमंत्री के बाद जो हम लोग देते हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है। ये तो प्रधानमंत्री की स्थिति हो गई। अब इनका जो हम लोग कर्तव्य देखेंगे कि 78 में जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 के तहत जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है क्या प्रावधान किया गया है। इसमें जो है जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इनकी जो है इनका यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे जो मंत्री में शामिल हैं, इनके द्वारा जो भी विधायी और प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं इसकी जानकारी द्रौपदी मुर्मू को देना। संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो है यह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए विधायी एवं प्रशासनिक मंत्रिपरिषद के द्वारा जो विधायी एवं प्रशासनिक संबंधी निर्णय लिए गए हैं, संबंधी निर्णय जो लिए गए हैं उसकी जानकारी जो है, उसकी जानकारी कौन, पीएम किसे देंगे, राष्ट्रपति को जो है देंगे। ये जो है संविधान में प्रावधान किया गया है। और ये 78(1) के तहत, 78(1) के तहत, आर्टिकल 78(1) के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो है 78(2), अनुच्छेद 78(2) के तहत जो है प्रावधान किया गया संविधान में कि राष्ट्रपति जो है जो भी जानकारी मांगेंगे प्रधानमंत्री को उसे जो है देना होगा। अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी जो भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगेंगे उस जानकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इसे द्रौपदी मुर्मू को उपलब्ध कराना होगा। ये संविधान का अनुच्छेद 78(2) कहता है। राष्ट्रपति
जो भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेगा वह उसे देगा। यह जो है अनुच्छेद 78(2) के तहत प्रावधान किया गया है। 78(2) के तहत जो है ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। जबकि 78 जो है संविधान का अनुच्छेद 78(3) में क्या कहा गया है? संविधान का अनुच्छेद 78(3) कहता है कि राष्ट्रपति जो है, जैसे अगर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से जो है कोई निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय को जो है प्रधानमंत्री जो है उसे संसद के पटल पर जो है रखवाएगा। किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय को किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति के कहने पर जो है संसद के पटल पर रखवाएगा। प्रधानमंत्री संसद के पटल पर जो है रखवाएगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो है 78(3) कहता है। 78(3) के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ये हमारा जो है राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य था, हमने जो है उसके बारे में जो है डिस्कस किया आप लोग के संदर्भ में। और फिर जो है अब हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो है महान्यायवादी। संविधान का अनुच्छेद 76 जो है क्या प्रावधान किया गया है, अब हम अगले वीडियो में देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।